सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं लेके आया हूँ यूपी पुलिस के टॉप 38 क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपका टारगेट है कि मैथ रीजनिंग में पूरे नंबर लाना तो 5 बजे लाइव क्लास में जुड़ना नहीं भूले रीजनिंग की। ठीक है, और रोज़ाना एक कंपटीशन एग्ज़ाम की बेस्ट तैयारी करवाई जा रही है और रात को 8 बजे आपकी आती है मैथ की क्लास, जो कि लाइव होंगे। ये दोनों क्लासें लाइव चलेगी और लाइव डिस्कस होगा कि आपको इसमें कई प्रॉब्लम है या कहाँ पर आपकी कुछ कमी है जो उसे दूर की जाएगी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बढ़िया है, क्या कह रहा है देखिए। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है, 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। एनसीआर 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है, तो वो कौन सा है? ठीक है, तो आप यहाँ से जाओगे ऑप्शन नंबर ए की ओर, शामली। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आया है और क्या कह रहा है देखिए। माल और सेवा कर जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल किस राज्य में सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? ठीक है, तो कौन सा राज्य ने सर्वप्रथम किया था वो आपसे पूछा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम या फिर बिहार। तो आप जाओगे ऑप्शन नंबर सी की ओर, जो कि असम बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 आया है, देखो क्या कह रहा है। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है और लेवल का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, प्रथम राजा यानी पाल वंश के स्थापत्य कौन थे? तो आप कहोगे धर्मपाल। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर अपना सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आया है, बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे बागान जहाँ पर बिक्री के लिए एक नकद फसल उगाई जाती है, नकद फसल क्या है? उगाई जाती है, उसे किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो उसे हम कौन सी फसल कहते हैं या किस रूप में जाना जाता है? तो हम कहेंगे यहाँ के जूम खेती। जूम खेती यानी ऑप्शन नंबर हम यहाँ से जाएंगे सी की ओर, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? ठीक है, बढ़िया अच्छा और टॉप क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा कौन सा ग्रह है उसे नीला ग्रह कहा जाता है? तो यहाँ से जाओगे आप ऑप्शन नंबर किसकी, ए की ओर, पृथ्वी को कहा जाता है। ठीक है, और मंगल ग्रह को कौन सा कहा जाता है? तो आप कहोगे लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को कौन सा ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। चलो आगे बढ़िए, क्या कह रहा है ये आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से किस ऑप्शन की ओर आप जाओगे जो कि उत्तर बिल्कुल सही होगा? तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी की ओर, यानी क्लोरीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 7 आया है, क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, इस पुस्तक के लेखक का नाम आपसे पूछा है। बढ़िया अच्छा और टॉप क्वेश्चन है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उसमें से एक आपको उत्तर यहाँ से देना है। ठीक है, तो जल्दी बताइए कि आपका उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए होगा माँ श्वेता देवी। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 आया है। ठीक है, डॉट 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 गुलाबी गैग की संस्थापक हैं जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के स्थित है, यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में क्या है? स्थित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो सामाजिक संगठन और जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होने वाला है? ठीक है, इसके अंतर्गत आपका उत्तर क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ से आपके सामने 4 ऑप्शन है, उसमें से अपना उत्तर को क्लियर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से उत्तर क्या होने वाला है जल्दी बताइए। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका बी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, संपत लाल देवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से कौन सा होगा? बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
मुरादाबाद डॉट के कार्य हेतु प्रसिद्ध और उसमें विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। ठीक है, किस में, जैसे पित्तल में, तांबा में, हीरा में या फिर स्टील में। तो किस में बनाया है ये आपसे पूछा है। बढ़िया क्वेश्चन है और लेवल का क्वेश्चन है, कोई कमी नहीं है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तांबा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी? यानी ऐसा कौन सा देश था जिसने महिलाओं को भी मतदान करने के लिए अनुमति दी थी? सऊदी अरब, भारत, न्यूजीलैंड या फिर रूस। तो किसकी ओर जाओगे आप? यहाँ से आप जाओगे ऑप्शन नंबर सी की ओर, न्यूजीलैंड, जो कि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आया है, भारत में अली बंधुओं शोकल एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यहाँ से आप किस ऑप्शन की ओर जाओगे, जो कि आपका उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है? तो यहाँ से जो हमारा उत्तर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी खिलाफत आंदोलन। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है। भारतीय संविधान के भाग 4 में डॉट का विवरण प्रस्तुत है, यानी किसका है ये आपको इस खाली स्थान पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ से जाओगे ऑप्शन नंबर बी की ओर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है। काली मिट्टी को भी कहते हैं, यानी उसका दूसरा और अन्य नाम क्या है वो आपसे पूछा गया है। और बढ़िया क्वेश्चन और टॉप क्वेश्चन में से ये एक बनता है आपके यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा? रेगुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से आप ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर आपके सामने बढ़िया और टॉप क्वेश्चन की श्रेणी से आया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के देश में एक कृषि विद्यालय, यानी खाली स्थान पर उसका नाम आपको बताना है, जैसे कि लखनऊ, पतनगर, मेरठ या फिर सहारनपुर। तो कौन से ऑप्शन की ओर आप यहाँ से जाओगे, जो कि बिल्कुल आपका यहाँ से एकदम सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी मेरठ बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर चलो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15 आया है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अनुच्छेद 4 में विवरण प्रस्तुत किया है। ठीक, यानी ये खाली स्थान है, यहाँ पर क्या आएगा? तो आप कहोगे 4 में क्या है कि गुलामी से स्वतंत्रता। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। फिर आ चुका है अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखिए, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? ठीक है, जैसे कि दूरी का, गति का, ऊर्जा का, भार का। तो यहाँ से उत्तर क्या होने वाला है? तो कौन से ऑप्शन की ओर बढ़ोगे आप, जो कि यहाँ से बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ से क्या होगा, सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18 आ चुका है। मनुष्य की आंख का रंग, ठीक है, आंख के डैश में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। ठीक है, तो रंग द्रव्य क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ से खाली स्थान जो आपको दे रखे हैं ना, उस खाली स्थान पर क्या आएगा? ठीक है, आइरिस यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर आपके सामने, जो कि 19 आया है। क्या कह रहा है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है? हिंद स्वराज। ठीक है, तो यहाँ से किसकी ओर जाओगे आप, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी या फिर गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, मौलाना आज़ाद।
तो यहाँ से उत्तर क्या होने वाला है आपका, तो यहाँ से जो उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, यानी उन्हें आप महात्मा गांधी भी कह सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 20 आया है, 6ठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को छेंदी कहा जाता था? ठीक है, बुंदेलखंड, अवध, अंग या अवंती, किसे कहा जाता था, ये आपसे पूछा है इसके अंतर्गत। तो यहाँ से जो आपका उत्तर बनेगा वो क्या बनने वाला है, तो यहाँ से बुंदेलखंड, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए वाला बिल्कुल सही और सटीक होगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन सा, यानी जो अंतिम शासक था वो कौन था? सभी को पता है कि इसकी स्थापना किसने की थी, स्थापना की थी चंद्रगुप्त ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, ये तो आप सभी को पता है। फिर अंतिम शासक कौन था? ठीक है, बृहदत्त, ऑप्शन नंबर यहाँ से बृहदत्त, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलो। बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन आया आपके सामने, और एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो क्वेश्चन कह रहा है, प्राचीन भारत में जमदन ऋषि का आश्रम जमानिया था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, यानी इस खाली स्थान पर उस जिले का नाम बताना है। जैसे कि हमारे सामने है लखनऊ, गाजीपुर, वाराणसी, सीतापुर। तो यहाँ से उत्तर हमारा क्या होने वाला है इसके अंतर्गत? ठीक है, तो यहाँ से आप जाओगे ऑप्शन नंबर बी की ओर, बी यानी गाजीपुर। ठीक, चलो फिर आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23 आ चुका है। राजा हर्षवर्धन ने वृद्ध विवाह नामक ज्ञान से एक वृद्ध केंद्र की स्थापना की थी। ठीक है, वृद्ध केंद्र की जो स्थापना की थी, वृद्ध केंद्र की कहाँ पर की थी? मथुरा, काशी, कनौज या फिर हरिद्वार। तो किसकी ओर जाओगे आप? आप जाओगे कनौज, जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक, चलो आगे चलो। बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया है। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फिराक, ठीक है, फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है उर्दू शायरी का? ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होने वाला है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसमें से एक आपका उत्तर आपको देना है। तो यहाँ से आप जाओगे रघुपति शायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल इसमें सही और सटीक उत्तर यहाँ से बन जाएगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है? ठीक है, जब बारिश होती है उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा गीत गाया जाता है, ये आपसे पूछा है और बढ़िया टॉप क्वेश्चन की श्रेणी में ये आता है। तो यहाँ से जो हमारा उत्तर बनेगा वो बनेगा कजरी। कजरी यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि प्रसिद्ध सूफी सर्रा, ठीक है, खाली स्थान पर उनका नाम बताना है कि धार्मिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर में के कार्तिक महीने के प्रति वर्ष बाराबंकी में देव मेला आयोजित किया जाता है। बाराबंकी आपको पता है क्या है? जिला है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया जाता है? मेला आयोजित किया जाता है, देव मेला। ठीक है, देवा का जो मेला होता है वो आयोजित किया जाता है कहाँ पर? ठीक है, वारिस अली शाह। वारिस अली शाह यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। जब इन सूफी सरा का क्या निकलता है? धार्मिक उर्स, ठीक है, उसी अवसर पर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, क्योंकि पेपर की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इसी हिसाब से बनता है ये कि भारत में किस राज्य में राज्य भर में सभी घरों के ऊपर यानी सभी घर के ऊपर क्या जो छत का पानी होता है उस बारिश के जो पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है, यानी उस पानी को आपको सभी को इकट्ठा करना क्या है?
ज़रूरी होता है। जैसे कि राज्य आपके सामने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या कर्नाटक। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप जाओगे ऑप्शन नंबर सी यानी तमिलनाडु, बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा। चलो, क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को भी कहते हैं। यानी खाली स्थान पे क्या है उसका नाम बताना है। तो आपका यहाँ से उत्तर क्या होने वाला है, तो यहाँ से आपका उत्तर जाएगा पेंडा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है और ये भी बढ़िया क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। 17वीं रादी यानी शताब्दी होगा यहाँ, ध्यान रखना, तो टाइपिंग प्रॉब्लम हो सकती है, के दौरान इब्राहिम अहमद शाह द्वितीय द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक जो हिंदू देवी देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों को गुणगान से संबंधित गानों पर संग्रहित है। ठीक है, यहाँ बीच में थोड़ी सी टाइपिंग प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है, तो उस किताब का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से उत्तर होगा किताब ए नवरस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, कर्नाटक संगीत में अल्पासना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के खालिस्तान के समान होता है। यानी खालिस्तान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो सर्वाधिक क्वेश्चन आपसे खालिस्तान के ही पूछे जाएंगे, क्योंकि जैसे कि आपको पता है पुराने पेपर में जिस तरह से क्वेश्चन आए हैं, संभावना है कि आगे वाले पेपर में ही क्वेश्चन ऐसा कैसा क्वेश्चन आपके बनेगा। तो यहाँ से उत्तर क्या होगा, आलाप। ठीक है, आलाप यानी ऑप्शन नंबर संगीत के आलाप के समान होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो आलाप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो देखो क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन ये भी बनता है। भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक होगा, भौतिक नहीं होगा यहाँ, भौतिक होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना। विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो कई छोटी मोटी टाइपिंग प्रॉब्लम हो जाती है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। बाकी इसका आपका उत्तर क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका उत्तर बनेगा वो बनेगा सीवी रामन। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से सी की ओर जाओगे जो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक साधारण उपकरण जो जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है, उससे हम क्या कहते हैं कि क्या करते हैं, जो मिट्टी को ढीला करने का काम आता है या फिर जो खेत में खरपतवार होती है उसे हटाने का काम आता है। ठीक है, उपकरण। ठीक है, घास को हटाने के लिए यानी जंगली घास होती है उसको हटाने के लिए जो काम आता है उसे हम क्या कहते हैं। तो आपको पता है फावड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आया आपके सामने एक और क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरियाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा है जो होता है। तो ये रहेगा आज का आपका HW। यानी एक क्वेश्चन तो ये आ चुका है और एक क्वेश्चन और बाकी है आज का, जो भी अब आने वाला ही है। देखो क्या करते हैं, देखिए। निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण अमेरिका देश के वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था। तो किसके बीच में हुआ था ये आपको बताना है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसका देश है। ठीक है, कब हुआ था, 2000 के अंदर। बोलीविया। ठीक है, बोलीविया यानी ऑप्शन नंबर हम यहाँ से सी की ओर जाएंगे। चलो फिर अगला क्वेश्चन आ चुका है आज का 35वां क्वेश्चन। राष्ट्रीय मंडल मानव अधिकार पहल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, इसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म CHRI। ठीक है, जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होने वाला है, यहाँ से जाओगे ऑप्शन नंबर आप सी की ओर,
जो कि नई दिल्ली बिल्कुल सही हो जाएगी आपका यहाँ से। चलो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 36 आया है। प्रधानमंत्री पीएम यानी मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस देश का दौरा किया था? यानी प्रधानमंत्री ने सबसे पहले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते ही कौन से देश का दौरा सबसे पहले किया था? तो आपको हो गया भूटान। भूटान यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन आपके सामने आया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करता है? चीन करता है, भूटान करता है, नेपाल करता है या फिर बांग्लादेश करता है? ऐसा कौन सा राज्य है जो करता है करता है? तो देश होगा वो नेपाल। सर्वाधिक सीमा साझा करता है उदयपुर उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है, कौन करता है? नेपाल। चलो ये आज का लास्ट क्वेश्चन और HW रहेगा ये भी। इसका उत्तर आप कमेंट करना। ऑप्शन ए और ऑप्शन आपके सामने बी कर जाते हैं, दो में से आपको उत्तर कमेंट करना है। तो कैसे लगे ये आज के टॉप क्वेश्चन? अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर ज़रूर कर देना। मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत।